तो आप लोगों ने बहुत सारे चैनल पर देखा होगा त्रिपुरा का महाराज बांग्लादेश के चिटागोंग को भारत के पार्ट बनाने के लिए त्रिपुरा का तिपरालैंड बनाने के लिए बात कर रहा है और भारत सरकार को अपनी तरीके से प्रस्ताव भी दिया था। तो नमस्ते खुलम का आप सब लोगों को स्वागत है नांगथाई टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम त्रिपुरा के राजा ने बांग्लादेश के चिटागोंग को ग्रेटर तिपरालैंड के पार्ट बनाने के लिए बोला था और भारत सरकार को प्रस्ताव दिया जल्द से जल्द बांग्लादेश के चिटागोंग को भारत की पार्ट बना दो, क्योंकि सभी को पता है बांग्लादेश में अभी क्या चल रहा है। धर्म के नाम पर वहाँ पर माइनॉरिटीज को अत्याचार करा जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है बांग्लादेश में अभी टेम्परेरी गवर्नमेंट चला रहा है। वहाँ की जो लीडर्स है यूनुस, उन्होंने 1-2 महीने पहले बीजिंग में जाकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लैंडलॉक बताया था और उसने इस रीजन की गार्डन बताया था, बे ऑफ बंगाल के गार्डन बताया था। मतलब कि ये यूनुस सीधा सीधा बात कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट एक लैंडलॉक है, बांग्लादेश के बगैर कुछ नहीं है, इसलिए चाइना को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा कुछ बात कर रहा है ये यूनुस। तो इसकी विरोध में बहुत ही भारत के नेताओं ने बात किया था। एक तो आसाम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने भी बात किया था और त्रिपुरा के महाराज यानी कि बुबागरा, त्रिपुरा में बुबागरा कह के बुलाते हैं प्यार से त्रिपुरा के लोग, उन्होंने बताया और भारत सरकार को प्रस्ताव दिया। वहाँ पे बहुत सारे बुबागरा की फॉलोअर्स भी रहते हैं, यानी कि बुबागरा को प्यार करने वाले, बुबागरा को राजा मानने वाले। इसलिए भारत सरकार को कह रहा है कि वहाँ के जो लोगों को भारत के अंदर लाया जाए, क्योंकि 1947 में भारत पाकिस्तान पार्टीशन के बाद जो इस पाकिस्तान चिटागोंग हिल ट्रैक में वहाँ के जो ट्राइब, बुद्धिस्ट, हिंदू, क्रिश्चियन माइनॉरिटी रहते हैं, वो लोग भारत में आना चाहते हैं। वह लोग पहले वहाँ पर भारत की तिरंगा भी लहराया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा कर लिया। KFC के ऊपर अटैक करना, बाटा के ऊपर अटैक करना, तो गलती क्या है KFC का या बाटा का या पिज्जा हट का? आप ही के लोगों ने उनको बांग्लादेश में लाया, आप ही के लोगों ने तो उसको दुकान खोला। KFC तो खुद ब खुद नहीं आया होगा बांग्लादेश, बाटा तो खुद ब खुद नहीं आया होगा, आप ही के बांग्लादेश के लोगों, बिजनेसमैन ही तो उनको लाया। तो अगर आपको नाराजगी दिखानी है तो अपने बिजनेसमैन में दिखाइए, लेकिन नहीं, जो सांप्रदायिक रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे और ये उनका कैरेक्टर दिखाता है। लेकिन डोंट वरी, मैं जानता हूं कि नेशनल मीडिया में अब ग्रेटर तिपरालैंड के बारे में सब बात कर रहा है। IAS कोचिंग क्लासेस में ग्रेटर तिपरालैंड के बारे में बात हो रहा है और मैं अपने त्रिपुरा के लोगों को भी बोलना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अपोज किया शुरू में। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जो पुराना हमारा त्रिपुरा था वो वापस अपने ग्लोरी में आए। हाँ, मैं अपने त्रिपुरा से लोगों को उठाना चाहता हूं, एब्सोल्युटली, लेकिन आपसे कुछ छीन के नहीं। हमारा जो राज्य था आज के त्रिपुरा से बहुत बड़ा था। आज हम और आप लड़ रहे हैं, लेकिन असली त्रिपुरा तो ज्यादा त्रिपुरा तो ये लोग ले गए और आज इन्होंने हमारे लोगों के साथ क्या किया। आज हमारे तिपरासा के साथ क्या किया, चाकमा के साथ क्या किया, मोक के साथ क्या किया, खासी के साथ क्या किया, गारो के साथ क्या किया गया, हमारे हिंदू बंगाली के साथ क्या किया गया। और आज भी अगर आपको लगता है कि मैं आपका दुश्मन हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं। आपका असली दुश्मन तो बांग्लादेश के उस पार है जिसने आपको मारकर अपने पुरखों की जमीन से, पूर्वजों की जमीन से बाहर निकाला। तो हाथ मिलाने का टाइम है मेरे दोस्त। आज पूरा इंडिया, आप YouTube में खोल के देख लीजिए, ग्रेटर तिपरालैंड के बारे में बात कर रहे हैं। और हम अपने ही राज्य में अगर एक दूसरे को अपोज करेंगे तो क्या मिलेगा? त्रिपुरा, इंडिया, नॉर्थ ईस्ट का भविष्य इज लिंक्ड विद द सी रूट जो चिटागोंग हिल पोर्ट्स में आता है। आज अगर हमारे पास वो सी रूट मिल जाए जो मोहम्मद यूनुस हमें कह रहा है ना, लैंड लॉक्ड, अगर त्रिपुरा से 50 किलोमीटर दूर हम लोग आगे चले जाए तो हमारा पूरा भविष्य बदल जाएगा। उस चिटागोंग हिल पोर्ट में जहां में 3 दिन तक तिरंगा लहराते रहा, वहां के लोग इंडिया का भाग बनना चाहते थे, लेकिन हमारी गलती से आज वो बांग्लादेश का पार्ट है। तो जो गलती 47 में हुआ, जो गलती 71 में हुआ, वो गलती 2025 में नहीं करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप लोग जानते हैं कि ये संभव है। आज आप देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदल रहा है। आज जिस शेख हसीना को एक प्रीवियस गवर्नमेंट ने हटाया, आज वही नया गवर्नमेंट इंडिया को कह रहा है कि आप बांग्लादेश को हैंडल करो और हमें हैंडल करना चाहिए।
हमें हैंडल करना पड़ेगा अपने भविष्य के लिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट को बचाना है, इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू सेव द नॉर्थ ईस्ट, then the government of India needs to ensure that we are secure economically, we are no longer landlocked, and that chicken's neck which Mohammed Yunus keeps on talking about is dealt with firmly. आज भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, lakhs and lakhs of people in Bangladesh, Tiprasas, indigenous people, Chakmas, Mogs, Khasis, Garos, Manipuris, Jaintiyas, Kukis are all there, Maitais, they are all there and they want us to speak up for them. आज भी उनके दिल में हमारे लिए कुछ जगह है। तो आज बुइसु है, पोइला बोईसाख है, बिहू है, आज हमारा त्योहार का दिन है। और आज के दिन let us not forget our brothers and sisters who are being targeted for being Buddhists, who are being targeted for being Christians, who are being targeted for being Hindus in Bangladesh. तो उनके लिए भी आज मैं हमारे दोस्त लोगों को जो भाई बहन है बांग्लादेश में, योर बुबागरा लव्स यू, आई लव यू, वी ऑल लव यू एंड वी अंडरस्टैंड, आपको हम सब प्यार करते हैं और आपको मत समझना चाहिए कि हम अकेले हैं, आप अकेले हैं। दिस इज माई मैसेज टू एवरीवन। जबकि 2023 में वहाँ की इस्कॉन हिंदुओं ने बुबागरा यानी कि महाराजा को इनवाइट किया था और वो गाया भी था वहाँ पर रथ यात्रा के लिए। और इसी से आप लोगों को समझना पड़ेगा वहाँ पर बुबागरा यानी कि महाराजा का दबदबा है, क्योंकि एक टाइम पहले कुमिला, सिलेट, चिटागोंग त्रिपुरा का ही पार्ट था। अगर इन सब को भारत के पार्ट बनाया जाए तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेंट है जो बांग्लादेश से आता है, किस लिए आता है वो लोग, वहाँ पर अत्याचार होता है। वहाँ पर जो मेजॉरिटी लोग है धर्म के नाम पर वहाँ पर पॉलिटिक्स करते हैं, अत्याचार करा जाता है हिंदू के ऊपर और बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के ऊपर। तो ये एक तीर से 5 से 7 भी निशान हो सकता है। तो धन्यवाद आप सब लोगों को ये वीडियो देखते रहने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करो आप लोगों के पास पहुँचे। आप सब लोगों को धन्यवाद, कुलुम का नमस्ते, अच्छे रहिए, धन्यवाद।